इस वीडियो में जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है उनकी कंपनियों के ना तो मैं साथ हूँ और ना ही खिलाफ हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट की तुलना अगर करता हूँ तो उसमें किन केमिकलों का प्रयोग किया गया है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसे जानने के बाद करता हूँ कि वो कैसे आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं या सेहतमंद हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका प्रयोग हम रोज़ करते हैं, पर हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो कैसे हमारी नाक के नीचे से हमारी हेल्थ को चुरा के ले जाते हैं। वो हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, कन्वीनियंट हो सकते हैं, उपयोग में आसान हो सकते हैं, पर क्या कन्वीनियंस आपकी हेल्थ से बढ़कर है? नहीं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग हम खाने को पैक करने के लिए करते हैं और आजकल हर लंच में एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग तो बहुत बढ़ गया, कन्वीनियंस भी है कि इसमें भैया आपका खाना गर्म रहेगा, पर एल्यूमिनियम एक बहुत ही हैजार्डस केमिकल है और ये गरम गरम खाना हम इसमें पैक करते हैं तो ये हमारे खाने में आ जाता है और उसी खाने का अगर हम सेवन कर लेते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को बिगाड़ देगा। एल्यूमिनियम में थायरोटॉक्सिक मेटल रहते हैं और ये धीरे धीरे बॉडी में जमा हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि कुछ साल बाद थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और एक बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई है, उसमें पाया गया है कि थायराइड के केसेस ज़्यादातर उन्हें ही होते हैं जो ऐसे खाने का सेवन करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो और वही थायरोटॉक्सिक मेटल से बड़े हुए हों। तो ये सब कैसे होता है? एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग करने से। और आप इसका अगर बहुत लंबे टाइम से प्रयोग कर रहे हैं तो वो पूरा एल्यूमिनियम और थायरोटॉक्सिक मेटल्स आपके शरीर में जा चुके हैं और जम चुके हैं, वो एकदम शरीर से निकलते भी नहीं हैं और वो आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के जिंक को समाप्त कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में जो जिंक है, जिंक उसको समाप्त करते हैं। फिर आपको बहुत सारी स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, एक्जिमा, सोराइटिस, बालों की सेहत खराब होती है और आपको जिंक डिफिशियंसी तो अवश्य होगी। अगर आपको जिंक डिफिशियंसी है मतलब नाखून में ऐसे यहाँ पर आगे निशान आ जाते हैं ऐसे सफ़ेद सफ़ेद, इसका मतलब है कि आपको जिंक की कमी है। आपके ब्रेन, किडनी और हार्ट पे भी बहुत गहरा असर डालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सरल उपाय है। हम इंडियंस जो पहले यूज़ करते थे मलमल के कपड़े का, मलमल के कपड़े में ही खाना रखते थे। उसका फ़ायदा क्या है कि मलमल के कपड़े में अगर हम रोटी रखते हैं, गरम भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया अपने डब्बे में या किसी भी कंटेनर में रखते हैं, कुछ भी खाना है उसमें, वो कभी भी मेटल के, किसी भी खतरनाक मेटल के टच में नहीं आएगा। आप लंच किसी भी मेटल में पैक कर दीजिए तो उसका प्रभाव उस खाने में नहीं आएगा। और अगर आप उस खाने का प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वो किसी भी खतरनाक केमिकल के टच में नहीं आया है। उसके फायदे, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, बैलेंस रहेंगे, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आपके हार्ट की हेल्थ अच्छे से रहेगी। तो मलमल का कपड़ा ही हमेशा फ़ायदेमंद है। आप गरम खाने के बजाय वो ठंडा खाना अच्छा है जो मलमल के कपड़े में रखा हुआ हो, वो उसमें कोई टॉक्सिक मेटल्स नहीं है, तो वो आपकी बॉडी को तो फ़ायदा ही करेगा। हम क्या करते हैं, गरम खाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या टॉक्सिक मेटल उसमें अनजाने रूप में डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोर क्लीनर के बारे में।
फ्लोर को साफ करने के लिए आजकल क्लीनर का प्रयोग करते हैं कि कोई कीटाणु ना रहे। अगर हम इन क्लीनर का प्रयोग करते हैं फ्लोर को साफ करने के लिए, तो क्या होता है कि हम फ्लोर को तो साफ कर देते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो रह जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स फिर उसी वातावरण में रहते हैं, उड़ते रहते हैं, इधर उधर टकराते फिरते रहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। और हम दिन भर अगर हम घर में 12 से 13 घंटे रहते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स हम इनहेल कर लेते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। और आज का मॉडर्न साइंस ये बता चुका है कि घर के अंदर की हवा ज़्यादा प्रदूषित है बाहर के मुकाबले। तो ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के कारण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड का मिक्सचर है वो। तो इसका अब हम उपाय जानते हैं कि कैसे इससे बच सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरी नज़र में एक प्रोडक्ट है पतंजलि का, गो नाइल करके। वो सेम वैसे ही काम करेगा जैसे फिनाइल करता है या अन्य दूसरे फ्लोर क्लीनर, पर इसमें काऊ यूरिन है, पाइन ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, पूरी तरीके से नेचुरल है और आपकी फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन करेगा। अब बात करेंगे हम टेल्कम पाउडर की। टेल्कम पाउडर जो रोज़मर्रा में हम पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं, वो टेल्कम है तो नेचुरल कंपाउंड, पर एस्बेस्टोस पाया जाता है और वो कैंसर कारक होता है अगर वो हमारे फेफड़ों में चले जाए, मतलब हम उन्हें इनहेल कर लें। और इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस अलग डाली जाती है सारे टेल्कम पाउडर में, खुशबू के लिए टेल्कम पाउडर और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस को अगर हम इनहेल करते हैं तो लंग कैंसर का प्रमुख कारण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप उसको इनहेल कर लें तो, लेकिन ये इतना बारीक रहता है, इतने छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स रहते हैं कि ये अपने आप लंग्स इनहेल करते ही हैं। अगर आप इसकी खुशबू भी लेते हैं, इसका मतलब कि आपने उन पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया अनजाने रूप में। तो बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, जैसे कफ हो गया, पूरे साल आपको कफ रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, कि आपके फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, और ये धीरे धीरे करके आपके लंग्स के टिश्यू को भी खराब करते हैं। कनाडा नेशनल पब्लिक हेल्थ ने इशू करा है कि कितने हानिकारक हो सकते हैं टेल्कम पाउडर का प्रयोग करना। उन्होंने वार्निंग भी दी है कि अगर आप भी टेल्कम पाउडर का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, इससे आपको हानि कंफर्म है। और आज की माँ ओन सबसे ज़्यादा पाउडर का प्रयोग अपने छोटे छोटे बच्चों पर करते हैं, और आप सोच लीजिए कि उसका दुष्प्रभाव उन पर कितना ज़्यादा पड़ता होगा। अब इसका कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे मार्केट में ऐसे पाउडर अवेलेबल है जिसमें टेल्कम का प्रयोग नहीं किया गया है। हम उन्हें ढूंढ सकते हैं आसानी से, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, ऑफलाइन मिल जाएंगे। हम बात करेंगे अब डिश वॉश लिक्विड के बारे में। कोई सा भी लिक्विड डिश वॉश है तो उसमें सबसे ज़्यादा सल्फेट्स का प्रयोग होता है और EDTAs का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। जैसे कि भारत में विम लिक्विड का प्रयोग होता है बर्तन साफ करने के लिए। पर क्या आपको पता है कि जब किसी भी लिक्विड डिश वॉश से हम बर्तन को साफ़ करते हैं तो कुछ सल्फेट और कुछ ऐसे EDTAs उस पर चिपके रह जाते हैं, वो अच्छे से निकलते नहीं हैं, और अनजाने रूप में हम उन्हीं बर्तनों में खाना खा लेते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यही कारण है कि कोई विम बार पर इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं है, उसमें क्या क्या डला हुआ है ये बताया ही नहीं जाता है। उसके जो बोतल आती है उस पर कभी लिखा हुआ ही नहीं है कि उसमें क्या क्या डला हुआ है।
हाँ, अगर आप उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब हम इससे बचने का क्या उपाय करें? आपको बहुत ही सिंपल उपाय है। आप नेचुरल डिश वॉश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रस्टिक आर्ट डिश वॉश पूरा नेचुरल है, 100% नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। और पतंजलि का बार आता है, वो भी राख और नींबू का कॉम्बिनेशन है। हम जैसे पहले राख से बर्तन को साफ करते थे, ये उसका कन्वीनियंट ऑप्शन है, अच्छा उपाय है, प्योर है, कभी भी आपके बर्तनों में चिपकेगा नहीं, अच्छे से साफ करेगा। तो आप कुछ ऐसे अच्छे अल्टरनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूम फ्रेशनर के बारे में। आजकल घरों में, ऑफिस में, होटल्स में, सब जगह रूम फ्रेशनर का प्रयोग होता है खुशबू के लिए। पर ये खुशबू तो नहीं है, ये एलपीजी गैसेस से भरे हुए हैं और 200 ऐसे अनजाने केमिकलों का प्रयोग होता है इनमें, जो आपको स्किन एलर्जी कर देगा, आपको हेडेक रहेगा, अस्थमा और कैंसर जैसी भी बीमारियां कर देता है। हमें पता नहीं है, अनमाने रूप में हम इसे इनहेल कर लेते हैं या हमारे शरीर में ये चले जाता है। अगर आपको भी बहुत टाइम से बिना कुछ कारण के हेडेक है और स्किन एलर्जी से, तो इसका मतलब क्या आप रूम फ्रेशनर का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत सारे केमिकलों का मिक्सचर है। इसका सॉल्यूशन हम जानेंगे। लैंप बर्नर आते हैं, उसमें हम नेचुरल ऑयल या नेचुरल एसेंशियल ऑयल डालकर उसको प्रयोग कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा तरीका है, उसमें नेचुरल खुशबू आएगी, आपके माइंड को भी वो रिलैक्स करेगा और किसी भी प्रकार से उसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होगा। चेक करें कि आपके घर में भी अगर इन कुछ प्रोडक्ट का प्रयोग होता है तो उन्हें आज ही फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को आपके नाक के नीचे से चुरा कर ले जाएंगे। हमें कन्वीनियंस कम देखना है, कन्वीनियंस के रूप में हम हमारी हेल्थ ख़राब नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी होता है फिर भी आप कर लीजिए उस काम को, पर हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आप भी इनका प्रयोग करते हैं तो आज ही इनका प्रयोग बंद करिए, इनके कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स का प्रयोग करें या नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें। और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो दर्शाते नहीं है कि उनमें क्या क्या खतरनाक केमिकल्स डले हुए हैं, कि आप वेबसाइट्स पे चेक करें, उस पर आपको सारे उनके इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें तो उपयोग बंद कर देते हैं और हेल्दी अल्टरनेटिव्स का प्रयोग करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और कुछ भी आपको परेशानियाँ आती हैं कोई से भी प्रोडक्ट को चूज़ करने में, तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। कुछ अनकहे सेहत से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें, अच्छी लगती है तो शेयर करें। कोई भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं।